हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट मॉडल हैज टू, हैव टू और हैड टू। हैज टू और हैव टू का मतलब क्या होता है और हैड टू का मतलब क्या होता है। कहां पे हमने हैज टू और हैव टू का यूज करना है और कहां पे हमें हैड टू का यूज करना है। So just be concentrated here and I'll just make you clear your all doubts. So please let's have a look. Okay, let's start the sessions. Guys, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा है has to and have to. ओके, और यहाँ पे इनका मतलब क्या होता है, यानी दोनों का मतलब ध्यान रखिएगा। दोनों का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस, ध्यान रखिए फिर से जो बोल रहा हूं, ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ना के बाद है आता है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें जिसमें ना के बाद है आता है, उसके लिए हमने क्या करना है, या तो हैज टू का यूज करते हैं या तो हैव टू का यूज करते हैं। या ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में पढ़ता है आता है, ठीक है, पढ़ता है, तो पढ़ता है, पढ़ते थे, पढ़ती थी, देन यहाँ पे ना है, नी है, ने है, ऐसे सेंटेंसेस। तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमेशा हम जो मॉडल यूज करते हैं वो हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि हैज टू का यूज कहां करना है और हैव टू का यूज कहां करना है। सो टू बी क्लियर हियर कि हैज टू का यूज हमेशा हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, यानी एक वचनकर्ता के साथ। जैसे ही, शी, इट, एनीबॉडीज नेम, जब भी कोई आएगा और लास्ट में हमारा सेंटेंस में ना है या पढ़ता है ऐसा सेंटेंस रहेगा, तो उसके लिए हमेशा हम हैज टू का यूज करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए हमने हमेशा हैव टू का यूज करते हैं। क्लियर है? फिर से क्लियर कर दूं मैं कि जो हैज टू और हैव टू दोनों का मतलब होता है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते थे। ठीक है, ध्यान रखिए मैं पढ़ता नहीं बोला, पढ़ता। अभी सेंटेंस हम बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और इसका एक और मतलब होता है ना है, नी है, ने है, यानी इन सेंटेंस के लास्ट में ना है, नी है, ने है आएगा, या फिर पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है आएगा। ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारा हैज टू का यूज हमेशा हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव टू का यूज हमेशा हम प्लूरल के साथ यूज करेंगे। क्लियर इतना? लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, जो भी सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट, उसके बाद से हैज टू या हैव टू। ये देख लेंगे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो हैज टू रखिए, अगर प्लूरल है तो हैव टू रखिए। देन जिस भी वर्ब की बात हो रही है उसका फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं। देखिए यहां पे क्या है, मुझे परीक्षा पास करनी है, मुझे परीक्षा पास करनी है। फ्रेंड्स अगर मैं ये बात कहूं तो ये क्या लगता है, ये मजबूरी की बात है या फिर जरूरी की बात हो रही है? यानी इसमें एक सेंस भी आता है। ये दो ही टर्म्स में हम बोलते हैं, इस मॉडल का यूज हम दो ही टर्म्स में यूज करते हैं, या तो बहुत जरूरी हो तब या तो बहुत मजबूरी हो तब। तो जाहिर सी बात है एग्जाम पास करना क्या होता है, मजबूरी तो नहीं, जरूरी होता है। तो जब हम जरूरी होता है तो उसके लिए हमने क्या करते हैं, हैज टू। यानी मैं बस आपको बता दे रहा हूं कि ना है जब हम तब लगाते हैं जब हमारा जरूरी कोई वर्क होता है, और पढ़ता तब लगाते हैं जब कोई मजबूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे परीक्षा पास करनी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, है लग गया। यानी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए नी के बाद है आ गया, नी के बाद है, यानी हमें ये पता चल गया ये मॉडल है। और मॉडल कौन सा है, ये मॉडल है हमारा हैज टू या हैव टू। अब ये क्लियर करना है कि ये हैज टू है या हैव टू है, तो उसके लिए हम सब्जेक्ट पे जाएंगे। सब्जेक्ट का लिखा हुआ है मुझे, मुझे का मतलब आई, और आई प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं हमने, हैव टू। तो हम अपने फॉर्मूला में पुट करते हैं, मुझे की इंग्लिश हो गई आई, देन हैव टू, चूंकि आई प्लूरल है, have to, then verb pass, I have to pass exam, this is। ये आपको अगर आपसे किसी को कहना है बहुत जरूरी है भाई मुझे पास करना, ठीक है, तो I have to pass exam। क्लियर? इस तरह से आपको बोलना होगा। देन दूसरा सेंटेंस कहते हैं उसे दवा खाना पड़ता है, यार उसे रोज दवा खाना पड़ता है। आप फेशियल एक्सप्रेशन भी देखेंगे तो बहुत मजबूरी है, यार मुझे रोज दवा खाना पड़ता है, उसे रोज दवा खाना पड़ता है, उसको रोज सुबह 3 बजे उठना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल दैट्स ओके। सो अब ऐसे सेंटेंसेस को अगर आपको बनाना है जो कि हम बहुत मजबूरी में बोलते हैं, तो वहां पे भी हम हैज टू हैव टू का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या हो, यहाँ पे देखिए पढ़ता है ना, पढ़ता है, दिस इज ये, तो पढ़ता है के लिए क्या होगा, हैज टू या तो हैव टू। अब ये क्लियर करेंगे ये हैज टू है या हैव टू है, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, उसे, उसे का मतलब या तो बॉय या तो गर्ल के लिए बात हम कर रहे हैं। मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे गर्ल की बात करें तो गर्ल भी क्या है, यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है, यानी सिंगुलर हुई, और सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगाते हैं हम, हैज टू। तो पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, शी हैज टू
टेक मेडिसिन, दिस इज, ये इसका सेंटेंस बन गया। उसे दवा खाना पड़ता है, मतलब क्या है, शी हैज टू टेक मेडिसिन। इस तरीके से गाइस हम हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं, यानी जब भी सेंटेंस के लास्ट में हमारा पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या ना है, ने है, नी है का, तो उसमें हम या तो हैज टू या तो हैव टू का यूज करेंगे। हैज टू हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं और हैव टू हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द पॉइंट हियर, हैड टू। देखिए इसमें क्या होगा, बस आपको क्या करना है, या तो ना के बाद था आएगा या फिर पढ़ता के बाद था आएगा, मतलब जरूरी भी होगा और मजबूरी भी, दोनों बात इसमें भी वही होती है, बस इसमें हम इसका पास्ट हो जाता है। बस इसमें एक ध्यान रखना है, इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ हैड टू का ही यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, हैड टू का यूज चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ यूज होता है। क्लियर? तो लेट्स कम टू द पॉइंट एक्सरसाइज। फॉर्मूला क्या लिखा है, सब्जेक्ट हैड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है, तुम्हें राम से मिलना था, यानी अगर आपको किसी से कहना है यार तुम्हें राम से मिलना था ना, मतलब ये बहुत जरूरी था, तुम्हें राम से मिलना था ना, तो कहते हो अरे यार मुझे राम से मिलना था। तो अगर आपको किसी से भी कहना है मुझे राम से मिलना था, तुम्हें राम से मिलना था, तो ऐसे सेंटेंस में देखिए क्या है, ना के बाद था आ गया, यानी ये क्या है, ये हैड टू ही है। था से पता चल रहा है ये क्या है, ये हमारा ये हैड टू है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हमने चूंकि इसमें सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की कोई दिक्कत होती नहीं है, चाहे सिंगुलर या प्लूरल, सबके साथ हैड टू लगाते हैं, फॉर्मूला दीजिए, तो मेक इंग्लिश हो गई यू, देन हैड टू मीट, यू हैड टू मीट राम, दिस इज, इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें राम से मिलना था। नाउ कम टू द पॉइंट, उन्हें सुबह दौड़ना पड़ता था, अरे यार उन्हें रोज सुबह दौड़ना पड़ता था, मुझे रोज सुबह दौड़ना पड़ता था, मुझे रोज सुबह उठना पड़ता था। ऐसा सेंटेंस होता है ना, कभी बहुत मजबूरी में लोग बात करते हैं, तो ऐसे में अगर आपको पढ़ता था यूज करना है, तो आपका पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, ठीक है, तो वहां पे हमने हैड टू, सिंगुलर प्लूरल जो भी है, तो अब उन्हीं की इंग्लिश होती है, दे होती है, तो हमने यहाँ पुट कर दिया दे, फिर हमने हैड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रन, they had to run subah, okay, in the morning. guys, तो इस तरह से हम had to और has to का यूज करते हैं। फाइनली मैं आपको फिर से कंक्लूड कर दूं, has to और have to ये दोनों सेंटेंस तब यूज करेंगे अगर सेंटेंस के लास्ट में हमारे ना है, नी है, ने है, या पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती हैं। ये भी ध्यान रखना होगा, हैज टू का यूज हमेशा सिंगुलर के साथ और हैव टू का यूज हमेशा प्लूरल के साथ यूज करते हैं। हाँ, ये और बात है कि अगर आपने जैसे हमें कभी जरूरी में बोलना होता है तो हम ना है लगाते हैं, और मजबूरी में बोलना होता है तो पढ़ता है, ये तो बोलने की बात हो गई, लेकिन मेन हमारा ये कंसर्न होना चाहिए। फिर बात करते हैं, अगर हैज टू का यूज कब करेंगे, जब सेंटेंस के लास्ट में ना है, नी है, ना सॉरी ना है, ना थी, नी थे, ने थे, ठीक है, मुझे जाना था, उन्हें जाना था, हमें जाना था, या उन्हें उन लोगों को मैच जीतने थे, तो ने के बाद थे आ गया, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को या फिर लास्ट में पढ़ता था, पढ़ते थे, पढ़ती थी, ठीक है, उसे रोज स्कूल जाना पड़ता था, हमें रोज होमवर्क करना पड़ता था, ठीक है, और उसके मम्मी को रोज खाना बनाना पड़ता था, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस। तो इसके लिए हमेशा क्या करना होता है, हमने हमेशा हैड टू का यूज करते हैं। इसमें एक आपके लिए जो कन्वीनियंट है कि इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल है, सबके साथ आप हैड टू का यूज करते हैं। क्लियर गाइस? So I think so you have understood about that, okay? Or if you have any confusion, you can just write down any your confusion on a comment box, and please I'll again मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सरसाइज दूंगा, उसको जरूर सॉल्व कीजिए। एंड very important thing is that try to just keep in touch with your practice and try to just speak out such kind of sentences. आपको लिखना आ जाएगा, आई नो वेरी वेल, आपको ये प्रैक्टिस से आपको चीज आप सेंटेंसेस बना भी लेंगे, बट बनाना अलग बात है, बोलना अलग बात होता है, ठीक है। आप इसको बोलने में भी यूज करिए। आई ट्राई में आफ्टर दिस सेशन से आई जस्ट स्टार्ट माय कम्युनिकेशन क्लासेस आल्सो, दैट इज अ कन्विंस हाउ टू कम्युनिकेट टू ईच अदर, ओके, इसका भी हम एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, इसके लिए मुझे क्वेश्चन पूछना था, क्या कम्युनिकेशन क्लास के लिए आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं? अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये क्लासेस सिर्फ कम्युनिकेशन की होगी, हम लोग सभी लोग एक दूसरे से इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे। क्लियर है?
Okay guys, so thanks for watching this video. Please take yourself, wish you all the best, and please don't forget to share, comment, subscribe and share among your friends. Thank you so much.